तो बच्चों आज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। उसमें मैंने शुरुआत के 3 क्वेश्चंस आपके साथ किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चंस को और बढ़ा करके करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे पढ़ें। ये बच्चों एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है और इसके लिए हम लोग खड़े हैं पेज नंबर 39 पर। सारे बच्चे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करेंगे। क्या लिखा है? सलमान buys 50 shares of face value ₹100 available at 132। ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। सर इन्वेस्टमेंट कभी भी निकालनी होती है तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। ठीक है, कितने शेयर उसने लिए और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो उसके पास आ जाता है कि भाई उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? 50 है। और बच्चों उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 132, क्योंकि वो प्रीमियम पे चल रहा है। फेस वैल्यू तो 100 रुपए है। तो बच्चों उसका इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके हमको जल्दी से बता दीजिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना निकल करके आ रहा है। यानी कि 50 × 132, ये निकल के आ रहा 6600 रुपीज। ये बच्चों निकल करके आ रहा है। उसके बाद बच्चों सेकेंड पार्ट आ गया। इफ द डिविडेंड इज 7.5% पर एनम, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। ये तो बच्चों और आसान हो गया। एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड या एनुअल इनकम एक ही बात होती है। एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड या एनुअल इनकम बच्चों एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों उसमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि है 50। ठीक है। उसके बाद बच्चों चाहिए होता है रेट ऑफ डिविडेंड, वो है बच्चों 7.5/100। उसके बाद बच्चों चाहिए होता है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, वो बच्चों 100 रुपए। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कि भाई साल में उसने डिविडेंड से कितना रुपए कमाया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस बात को। यानी कि 50 × 7.5, 50 × 7.5, ये बच्चों 375 रुपए उसको डिविडेंड से मिले। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद बच्चों लोग आते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। क्या लिखा है? इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। ये तो बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने एग्जांपल में ऐसा कराया भी था कि भैया अगर उसको अपनी एनुअल इनकम 375 में 150 और प्लस करनी है, यानी 150 इनकम उसकी एनुअल इनकम और बढ़ानी है, तो उसको कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपने देखा था कि भाई एक शेयर से उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो तुमने कहा था कि भाई एक शेयर से उसको जो लिख लीजिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय वन शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड बाय वन शेयर। तो बच्चों एक शेयर से उसकी कितनी कमाई होती है, उसी को कह रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय वन शेयर। तो बच्चों एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अगर हम उसका 7.5% निकालेंगे तो 7.5 ही रुपए आएगा। ठीक है। तो बच्चों एक शेयर से जो आपको डिविडेंड आता है वो 7.5 रुपए आता है। अब आपको ये कितना चाहिए टोटल डिविडेंड? 150 रुपए चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए कि आपको कितने शेयर्स चाहिए ताकि 150 रुपए इनकम हो जाए, तो 150 को 7.5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों अभी हम इसको डिवाइड करके आपको बता देते हैं, बाकी आप कैलकुलेटर अपना चालू रखिए, उसी से ही आपको कैलकुलेशन करने हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 20। यानी अगर वो 20 शेयर बच्चों एक्स्ट्रा खरीद लेगा तो उसका काम चलने लगेगा। ठीक है ना। यानी उसकी इनकम 150 रुपए से 150 रुपए से बढ़ जाएगी। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका सफलतापूर्वक मैंने एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट कर दिया है। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ लेडी होल्ड्स 1800 rupees 100 share of a company that pays 15% dividend annually। ठीक है। देखते हैं बच्चों, ऐसा पढ़ने पे अभी समझ में आया है कि एक लेडी के पास जो है 1800 शेयर है और उसकी फेस वैल्यू है बच्चों 100 रुपए, और लिखा है कि इसका डिविडेंड है 15%। कह रहा है कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया। तो सर एनुअल डिविडेंड तो पहले ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो एनुअल डिविडेंड कैसे निकालेंगे? वो होगा बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स
कितने बच्चों? 1800 शेयर है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15% है। और बच्चों 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि आपको 18 इंटू 15 करना है और फिर उसमें आगे से 2 जीरो लगाने हैं। चलिए भाई जल्दी से 18 इंटू 15 कर दीजिए, तो क्या आएगा? 270। कितना आएगा? 270 और आखिरी से 2 जीरो बना दें, तो 27,000 रुपए उसकी एनुअल डिविडेंड है। ठीक है बच्चों, 1800 शेयर भी तो है। तो आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्या लेडी होल्ड्स 1800 शेयर्स रुपीज 100 शेयर्स, ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बच्चों इसमें लिखा है कि इफ शी हैड बॉट दीज शेयर्स एट अ 40% प्रीमियम। ओके, कह रहा है कि इफ शी हैड बॉट दीज शेयर 40% प्रीमियम, तो बच्चों अगर उसको शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 40% प्रीमियम पे हो जाए। यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या हो जाए? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी हो जाए बच्चों? 140 रुपीज हो जाए, क्योंकि बच्चों 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। अगर 40% प्रीमियम पे है यानी कि 100 रुपीज का 40% निकालेंगे तो 40 रुपीज आएगा, यानी उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 140 रुपीज। ठीक है ना? एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 140 रुपीज। ठीक है ना? और बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने परचेज किए? नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों कितने हैं उसके? 1800। कितने हैं? 1800 शेयर। तो बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड तो आ जाएगा फिर। ठीक है ना? चलो देखते हैं क्या है। व्हाट परसेंट रिटर्न डज शी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट? ओके, हमको बच्चों रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि भैया उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है ना? डिविडेंड कितना मिल रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये पता होना चाहिए, तभी हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब आप उनको सोच के बताइए कि उसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना मिलेगा, बताइए बताइए। इन्वेस्टेड अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? इन्वेस्टेड अमाउंट कहोगे सर इन्वेस्टेड अमाउंट तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि सर उससे 1800 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 140 रुपीज। तो सर ये उसका इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि सर अब तो उसको प्रीमियम पे लेने पड़ गए ना शेयर। तो सर 1800 इंटू 142, तो सर अब उसका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 2,52,000 रुपए। ये हो गया सर। ठीक है सर। अब सर हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तुम कहोगे सर डिविडेंड में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, डिविडेंड तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है, तो डिविडेंड नहीं बदलेगा। डिविडेंड तो सर 1800 शेयर पे जो मिलेगा वो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए पे ही मिलेगा, और उसको आप पहले ही सर कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 27,000 रुपए। तो सर ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न होगा बच्चों कि अमाउंट रिसीव्ड, यानी कितना साल में अमाउंट रिसीव्ड होता है? 27,000। कितना रुपया उसका लग गया? 2,52,000, ये तो लगा इंटू 100। ये बच्चों आ जाएगा आपका क्या? ये आ जाएगा आपको आंसर। तो बच्चों इस आंसर को आप जल्दी से कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आएगा। भाई सीधा सीधा आपने 2700 को डिवाइड कर दिया है 252 से, तो बच्चों ये 10.71 आ रहा। कितना आ रहा? 10.71%। तो ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न तो अभी भी ठीक आ रहा है। कभी भी रेट ऑफ रिटर्न जो होता है 9%, 10%, 8%, 11%, 12% टाइप का होता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। कोई बच्चों रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही ज्यादा दे रहा है, कह रहा है कि हम एक साल में पैसा डबल करके देंगे, तो समझ लो वो भाग जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। वो पैसा डबल नहीं करेगा एक साल में, रुपया लेके ही फरार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6th के बाद 7th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं 7th क्वेश्चन पे। उसमें लिखा है व्हाट सम should a person invest in rupees 25 shares selling at rupees 26? क्या कह रहा है? व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट, क्या लिखा है? रुपीज 25
शेयर, तो कभी भी ऐसे लिखा रहता है। तो ये बच्चों क्या होता है, सबसे पहला वाला उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो दूसरी क्या होती है उसकी बच्चों, मार्केट वैल्यू होती है। टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720, तो कह रहा है कि बच्चों व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन 25 शेयर्स selling at 36 to obtain an income of ₹720। तो बच्चों जो इनकम होती है वो बेसिकली डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड बच्चों उसका ₹720 है। और बच्चों रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 12% है। कह रहा है कितना अमाउंट, यानी बच्चों ये आपसे पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी। तो बताइए बच्चों पी का मतलब क्या होता है, बताइए कितना उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है। जल्दी बच्चों बता दो, इन्वेस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू। चलो बच्चों आप लोग को अगर नहीं पता है अभी तक तो हम दोबारा लिख देते हैं, तो आप लोग घर के पढ़ते भी नहीं हो ना। चलिए, तो बच्चों होता है एनुअल डिविडेंड, जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है कौन सा नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही नहीं है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। और एनुअल डिविडेंड कितना है बच्चों, एनुअल डिविडेंड 720। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई ना, 720 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स को x मान लो इंटू 12 इंटू 25/100। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। देखिए क्या है, 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 25। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चों कितना आएगा, बताइए। तो बच्चों ये कितना आया, ये हो गया बच्चों 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0। तो बच्चों उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 240। कितने, 240। ये बच्चों आपके क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। याद है, चलिए भाई, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बच्चों हमने निकाल लिए। अगर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए तो अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड। तो बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, वो कितना है 36। बच्चों जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, 240 इंटू 36, ये बच्चों आया 8640, 8640। ये बच्चों मैंने इसको लिख दिया, ठीक। अच्छा अमाउंट इन्वेस्टेड तो निकाल दिया, यही बच्चों सम होता है, सम का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड आ गया बच्चों। अच्छा कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, ROR भी निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न बच्चों कैसे निकालते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 720, अमाउंट इन्वेस्ट कितना है 8640 इंटू 100 कर दीजिए। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो 70 टू 100 को आप डिवाइड कर दीजिए 864 से, जल्दी कर 720 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों, नहीं 720 नहीं है, 70 टू 100 है बच्चों, 70 टू 100 को डिवाइड करना है 864 से। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.33%। तो बच्चों ये 7वां क्वेश्चन था जिसको हमने सफलतापूर्वक आपके साथ किया। मेरे ख्याल से बच्चों 7वां क्वेश्चन सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी बच्चों मैंने आपके साथ 5th किया था, 6th किया था और 7th क्वेश्चन किया। और बच्चों अभी हम लोग इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं। चलिए भाई 5th 6th 7th, तो बच्चों अब हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, लिखा है अशोक इन्वेस्ट ₹26,400 ऑन 12%। तो बच्चों इन्वेस्टेड अमाउंट तो उसने दे दिया, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना, इन्वेस्टेड अमाउंट बच्चों 26,400।
फिर बच्चों इस लाइन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑन 12% ₹25, तो बच्चों डिविडेंड भी दे दिया गया है, ठीक है ना। डिविडेंड बच्चों कितना है? 12%। और ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो बच्चों ये फेस वैल्यू होगा। क्या होगी ये? फेस वैल्यू कितनी है? 25 रुपीज। फिर कह रहा है डिविडेंड का अमाउंट भी रिसीव दिखा दिया, रिसीव्ड अमाउंट यानी एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड उसने बता दिया। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो बच्चे यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, 2475 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 25, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2475 को बच्चों डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, 2475 को डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा 3 से 825 रुपीज। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका x। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर है कि भैया आपने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स रुपीस में थोड़ा ना होंगे, ये ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल करके आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स निकलने के बाद आपको क्या करना है? आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए आराम से, क्या लिखा हुआ है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने निकाल लिए। उसके बाद पूछ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू बच्चों बताइए कितना आएगा, बताइए भाई। इन्वेस्टेड अमाउंट पता पड़ गया है, तो मार्केट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, है ना। बताइए इन्वेस्टेड अमाउंट पता है तो बताइए कैसे निकालेंगे। नहीं समझ पा रहे तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है ना उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से। इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। जैसे ही आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट के लिए था, ये सेकंड पार्ट के लिए है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 26,400 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वो है बच्चों 825। तो बच्चों बता दीजिए कितना है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये बच्चों आपका आएगा 26400 डिवाइडेड बाय 825 32। तो बच्चों मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 32 रुपीज। तो ये बच्चों आ गई। इसका मतलब फेस वैल्यू बच्चों 25 रुपए है, मार्केट वैल्यू 30 रुपीज है, इसका मतलब ये प्रीमियम पे ही चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों हमने सफलतापूर्वक कर लिया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से और समझ में आए होंगे। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बहुत सारे करा दिए। अब बच्चों आपका होमवर्क बढ़ चुका है, आपको एक्सरसाइज 3 के 20 क्वेश्चंस लगाने हैं खुद से, है ना। ये आपका होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज 3 के 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जो हम लोग लगा चुके हैं उनको फिर से लगाने हैं, ये होमवर्क हो गया। और बच्चों एग्जाम्पल्स भी हो गए इसी सेम एक्सरसाइज के, है ना। एग्जाम्पल्स आपको करने हैं 1 to 10। तो 20 और 30 क्वेश्चन है। यदि आप ये 30 क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से शेयर्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। तो पहले आपको इतना काम करना।